हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज टॉपिक 5 यानी जो टाइप 5 है अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट का टाइप 5 लेकर के आया हूं। और इसमें किस प्रकार का प्रश्न है उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। आरोही या अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम पर बात करेंगे। इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे क्रम से बड़े क्रम में जाना असेंडिंग ऑर्डर और बड़े क्रम से छोटे क्रम में जाना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इसे हम कैसे सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है आरोही या अवरोही क्रम, ऐसे प्रश्न के शब्दों के वर्णों को आरोही प्रारंभ या अवरोही अंत से क्रम में सजाना होता है। यानी जैसे अगर दे दिया कि 2 3 6 8 2 4 1 ऐसे करके अगर दे दिया और इसे कह दिया कि आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद आपका 4, 4 के बाद 5 है तो 5 नहीं है, 6, 6 है, 7, 7 नहीं है, 8, 8। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम। और इसका अवरोही क्रम जब हम बनाएंगे अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले 8 बड़ी संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी यानी 6 लिखी जाएगी, उससे छोटी 4, उससे छोटी 3, फिर 2, 1। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्रम पहले रहता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये बड़ा होता जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले होता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखा जाता है। तो उसी प्रकार हमको इस अल्फाबेट में भी करना है। तो आइए देखिए, दिया हुआ है क्रम में सजाना होता है तथा वर्णों की उस संख्या को पूछा जाता है जो कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर अपने ही स्थान विद्यमान रहते हैं। जो भी वर्ड दिया होगा इन वर्ड को वर्णमाला के अनुसार क्रम व्यवस्थित करना है। जैसे ये अलग प्रकार का दे दिया, बैंकर लिख करके दे दिया। अब इसे वर्णमाला के क्रम के अनुसार सजाना कैसे? ABCD से ABCD जेड तक। तो इस क्रम में हमको सजाना होता है। इस क्रम में सजाने के बाद हमें फिर इसका सही रूप लिखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अभी भी नहीं बदले हैं। जैसे इसमें दिया है वो अपने ही स्थान पर है, बदले नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन को जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, अल्फाबेट कैसे अरेंज करते हैं। तो इसी के अनुसार हम लोग करेंगे। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को जब हम देखेंगे तो सारा आसान लगने लगे। जितना प्रश्न है, एक प्रश्न को समझेंगे सारा प्रश्न आसानी से लग जाएगा, एकदम सरल तरीके से। इजी है, बस समझना है आपको। तो देखिए दिया शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं। अब यहाँ ध्यान देखना, ऐसे कितने अक्षर, यहाँ ध्यान देना है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। अब इसमें वर्णमाला के क्रमबद्ध नियम, जो वर्णमाला का जो क्रमबद्ध नियम है, उस नियम के अनुसार हमको देखना है कि इसमें क्या नियम लगा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखना हमको क्या क्या दिया हुआ है नियम, उस नियम के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है बैंकर, बैंकर दिया है। और जब बैंकर दिया है तो हमें क्या करना है, इसका देखना है कि ये कितने कितने नंबर पर कैसे कैसे आता है। यहाँ सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो दिया हुआ है यहाँ शब्द, इसमें पहले क्या आएगा, यानी वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्या आएगा। सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी आता है, सी डी ई, उसके बाद ई आता है, ई के बाद एफ, तो एफ नहीं है, जे के, फिर के आएगा, यल यम, यम नहीं है, यन,
एन आएगा, उसके बाद आर आएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें किस किस का जो परिवर्तन हुआ है, जो वर्णमाला में जो इसके अनुसार परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ आर का कोई परिवर्तन नहीं है, आर आपका अंत में आता, पहले इसमें भी अंत में आया और इसमें भी अंत में आया है। उसके बाद आप देखेंगे किसका परिवर्तन हुआ है, और आप देखेंगे तो यहाँ के का भी नहीं परिवर्तन हुआ है, के भी अपने ही स्थान पर पड़ा हुआ है, यानी इधर से चौथे नंबर पर और इधर से तीसरे नंबर पर। तो 2 का स्थान यहाँ परिवर्तित नहीं हुआ। तो ऑप्शन में आपका बी नंबर में 2 लिखा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको जो दिया होगा, जो प्रश्न में दिया होगा शब्द, उसी को आपको वर्णमाला के क्रमबद्ध में वर्णित करना है, उसको अरेंज करके लिखना है। और लिखने के बाद फिर आपको उसमें मैचिंग करना है, कौन कौन प्लेस अपना बदल चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हैं बी अपना प्लेस बदल चुका है, ए अपना प्लेस बदल चुका है, एन अपना प्लेस बदल चुका है और ई अपना प्लेस बदल चुका है, लेकिन के और आर अपना प्लेस नहीं। तो यहाँ आपका 2 ही वर्ड ऐसे हैं जो आपका चेंज नहीं हुए हैं, वो अपने प्लेस को छोड़े ही नहीं है, आर और के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2, बी नंबर ऑप्शन सही है। उसी प्रकार हमको दूसरा नंबर प्रश्न भी करना है। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर है जितने कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर हैं। तो इसको भी हम क्रिएशन को भी हमको करना है वैसे ही जैसे आपका बैंकर का हुआ है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्रिएशन को, CREATION। अब यहाँ सबसे पहले ए से लिखते हैं, ए इसमें है जी हाँ, तो ए को लिख देंगे। बी नहीं है, सी है, सी को लिख देंगे। डी नहीं है, ई है, ई को लिख देंगे। एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई को लिख देंगे। जे नहीं है, के नहीं है, एल एम एन है, उसके बाद फिर ओ, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, फिर यस नहीं है, टी है। यहां तक आपका हो गया। तो आप देख रहे हैं किसका किसका स्थान परिवर्तन हुआ है। अभी यहाँ आप देख लेंगे, ये एन का भी स्थान परिवर्तन है, ओ का भी है, आई का भी है, टी का भी है, ए का भी है, लेकिन यहाँ देखेंगे ई का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी इस प्रश्न में सभी का परिवर्तन हो गया स्थान, लेकिन ई का जो स्थान है वो परिवर्तन नहीं, यानी अरेंज नहीं था, तभी वो लेफ्ट से तीसरे नंबर पर था, और जब अरेंज किया गया है तब भी लेफ्ट से वो तीसरे ही स्थान पर है। तो अर्थात इसका जब स्थान परिवर्तित नहीं हुआ तो इसका ऑप्शन बी नंबर ही सही हो गया। यानी एक ऐसा वर्ड है जो अपना स्थान नहीं बदला हुआ है। तो बस प्रश्न को पढ़ना है और वर्ड क्रमानुसार ही बदलते चले जाना है, यानी अल्फाबेट सिस्टम पर रखेंगे और ये सारा बदलता हुआ चल जाएगा। जैसे कि हमने आपको अभी मैथमेटिकल में समझा दिए हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही, उसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हम तीसरा प्रश्न में भी वही चीज कह रहा है कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने स्थान अपरिवर्तित होंगे, कितने स्थान अपरिवर्तित होंगे। यानी जैसे ये प्रश्न सॉल्व हुआ वैसे ये बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, प्रश्न में लॉजिक दे देता है, उस लॉजिक को ही हमको समझना और समझ करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं वंडरफुल। अब यहाँ देखिए वंडरफुल आपका लिख दिया गया है। और वंडरफुल लिखने के बाद अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, यानी जब अरेंज करेंगे तो इसमें अल्फाबेट यानी ए टू जेड अरेंज करेंगे। तो इसमें देखने पर मिल रहा है कि ए तो है ही नहीं, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन डी है तो डी यहाँ लिख देंगे। ई भी है, एफ भी है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, एन दिया हुआ है,
ओ भी दिया हुआ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर दिया हुआ है, यस नहीं है, टी नहीं है, यू दिया हुआ, भी नहीं है, डब्ल्यू दिया हुआ है। अब आप देखेंगे इसे रीअरेंज कर दिया गया है। यहाँ देखेंगे रीअरेंज कर दिया गया है, तो इसमें देखेंगे सभी नंबर को रीअरेंज कर दिया गया है। अब इसमें हमको देखना किसका किसका स्थान परिवर्तित हुआ है। तो इसमें देखेंगे डब्ल्यू का भी स्थान परिवर्तित है, ओ का भी, एन का भी, एल, डी का भी, ई का भी, आर का भी, एफ का भी, लेकिन यू एक ऐसा शब्द यहाँ है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी यहाँ यू जो दिया हुआ है इसका स्थान परिवर्तित नहीं है। और जब u का स्थान परिवर्तित नहीं है तो आप देखेंगे कि u यानी ए, बी नंबर ही आपका इसका भी सही होगा। यानी वंडरफुल में भी केवल एक ही वर्ड है जो स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। बाकी जैसे इसमें बैंकर में भी देखे हैं 2 वर्ड है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं किए रीअरेंज करने के बाद भी। दूसरे प्रश्न में क्रिएशन में देखिए इसमें भी दिया है ई, यहाँ ई अपना स्थान नहीं बदला हुआ है रीअरेंज करने के बाद भी। और यहाँ वंडरफुल में भी देखेंगे आप तो यू अपना स्थान नहीं बदला हुआ है एडिट करने के अर्थात रीअरेंज करने के बाद भी। तो चलिए अगला प्रश्न फिर आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखेंगे टाइप 6 में हमको ध्यान देना है, यहाँ दिया हुआ अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। यानी अंग्रेजी में जो भी शब्द दिए जाएंगे उनका एक व्यवस्थीकरण करना है और व्यवस्थीकरण के आधार पर यह बताना है कौन दूसरे स्थान पर है कौन तीसरे स्थान पर है। तो यही प्रश्न के बारे में पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या फिर शब्दकोश के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। शब्दकोश मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अनुसार करना है, और वर्णमाला मतलब ABCD देख करके करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले वर्णमाला के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सब में एफ आया हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है अब देखेंगे यहाँ फेक, यहाँ देखेंगे फेक, फेम और फांग और फाल। यहाँ देखेंगे FA हर जगह मिल रहा है। यानी जब बार बार आपका FA मिल रहा है तो हमको इसे व्यवस्थित करना है। अब हमको जब व्यवस्थित करेंगे इसमें तो सबसे पहले देखेंगे इसको लिखेंगे FAKE, फेक को लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं के आया है, यहाँ से स्थान बदला हुआ के, यहाँ यम, यहाँ यन, यहाँ यल। तो अब इसके बाद हमको देखना है कि दूसरे नंबर पर क्या आएगा। तो दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यल सबसे छोटा होता है, तो यल आएगा आपका। अब ये और ये हो गया। अब इन दोनों में हमको देखना है। तो इन दोनों में हम जब देख रहे हैं तो यम पहले और यन बाद में आएगा। यानी यम पहले और यन जो है बाद में आएगा। तो यम पहले यानी ये आ गया आपका पहले FAYME, उसके बाद आपका आ गया FANG। तो ये आपका है वर्णमाला के अनुसार है, वर्णमाला के अनुसार। यहाँ देख रहे हैं वर्णमाला के अनुसार दिया हुआ है। तो FAKE ये सारे वर्णमाला को मिलाते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो FA सब में मिल रहा है। के सबसे छोटा है तो के यहाँ लिख दिया गया, तो ये उतर गया। के के बाद आपका यल आएगा, तो यल आपका लिख दिया, ये भी खत्म। यल के बाद क्या था यम, तो यम उतर गया, यन तो यन उतर गया। तो ये आपका वर्णमाला के अनुसार है। अब ये पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर, प्रश्न में देखना है तीसरे स्थान पर पूछ रहा है। तीसरे स्थान पर क्या आएगा देखेंगे 1 2 3। तीसरे स्थान पर आपका बी नंबर आएगा। यानी जो बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है फेम, यही आपका होगा सही उत्तर। तो हमको वर्णमाला के क्रम के अनुसार यहाँ चेक कर लिए, वर्णमाला के क्रम के अनुसार रख दिया है, और तो बी नंबर आपका आंसर जो है सही हो गया। उसी प्रकार हमको प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है शब्दकोश में कौन सा शब्द व्यवस्था में चौथे स्थान पर आएगा। तो यहाँ भी हमको देखना है। तो यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं
तो यहाँ PRO सब में जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद देखेंगे P यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी P दिया हुआ है, यहाँ P नहीं दिया है, N दिया हुआ है और यहाँ P दिया है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा इसमें सबसे पहले आपका आएगा C अर्थात प्रोंग। तो लिखेंगे प्रोंग, लिख देंगे PRONG, क्योंकि N छोटा है इन सभी में। अब इन तीनों में P मिल रहा है। जब देख रहे हैं इसमें भी P, इसमें भी P और उसमें P नहीं रहा है, तो अब इसको छोड़ देंगे। अब उसके आगे वाला यहाँ देख रहे हैं E मिल रहा है, यहाँ H मिल रहा है और यहाँ I मिल रहा है। तो E सबसे पहले आता है। तो जब E सबसे पहले आता है तो E को हमको लिखना होगा यहाँ, यानी PROPENSE, ये हो गया। अब ये और फिर ये दोनों हो गया आपका। अब ये दोनों, ये और ये दो बचा हुआ है, और जब दो बचा हुआ है तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब तो ई हो गया, ई के बाद क्या आता है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच दिया हुआ है। तो बी नंबर आपका आंसर यहाँ आपका बी नंबर में उतर जाएगा, PROPHET, प्रॉफिट, ये उतर गया। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, लास्ट में यही है प्रोफाइन, तो ये उतर जाएगा PROPINE। अब ये कह रहा है कि व्यवस्था में चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पर आपका प्रोफाइन ही आपका आ गया। तो डी नंबर आपका आंसर सही होगा, डी नंबर। यानी यह जो टेस्ट हुआ है यह आपका अल्फाबेट के आधार पर हुआ है, यानी जो आपका वर्णमाला है, वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और उसके आधार पर फिर तब इसे सॉल्व किया गया है। फिर आगे और हम लोग देखेंगे, तीसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार चौथे क्रम पर आएगा। यहाँ दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा। तो फिर अब हमको इसमें बनाना है। तो यहाँ हमको देखना है क्या क्या मिल रहा है। इसमें देखेंगे ME मिल रहा है, ME मिल रहा है, ME और ME, सब में ME मिल रहा है। तो ME को भूल जाएंगे। अब हम तीसरे वर्ड पे जाएंगे तो यहाँ R मिल रहा है, यहाँ N मिल रहा है, यहाँ भी R मिल रहा है, यहाँ भी R मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे सबसे छोटा आपका मिला क्या, N, तो मेंट को पहले लिख देंगे, MENT। इसके बाद देखेंगे तो R को अब सब में मिल रहा है तो R भूल जाएंगे, I इसमें मिल रहा है, इसमें फिर R मिल रहा है, इसमें M मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे I मिल रहा है, तो I आपका ये I मिल रहा है, तो ये सब में इससे बड़ा है, I वाला पहले लिख देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा MERITORIOUS। अब अगला आप देखेंगे, अब बचा दो, मैरी और मैरमेड दिया है। अब इसमें हमको देखना है, R इसमें मिल रहा था, R उसमें मिल रहा था। तो अब यहाँ आपका मिला यम जब मिल गया तो आपका यम ये पहले आ जाएगा। तो ये आपका हो गया MERMAID, ये आपका पहले हो गया। और उसके बाद लास्ट में मैरी हो गया, MERRY, मैरी आपका हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर, और जब चौथे स्थान पर पूछ रहा है तो चौथे स्थान पर देखेंगे आपका क्या आया है, मैरी। तो मैरी आपका चौथे स्थान पर। तो चौथे मतलब इसमें जो तीसरा ऑप्शन, यानी जो तीसरा ऑप्शन है वही राइट आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन चौथे स्थान पर आया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, मैरी। इसी प्रकार अब हम 4 नंबर में देखेंगे। तो 4 नंबर में दिया हुआ है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। इसमें कह रहा कौन सा शब्द चौथे स्थान, इसमें भी चौथे स्थान पूछा है, इसमें भी चौथे स्थान पूछा है और इसमें तीसरे स्थान पूछा हुआ है। तो हमको चौथे स्थान पे जब देखना है तो इसमें भी हमको गेस करना है कि क्या क्या मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं ENC, यानी चारों ऑप्शन में ENC मिल रहा है। अब जब ENC बार बार मिल रहा है तो अब चौथा स्थान पे देखेंगे, इसमें R दिया है, इसमें O दिया है, इसमें फिर R दिया है, इसमें O दिया है। अब देखेंगे कि इसमें O, यानी इसमें O और फिर इसमें O, ये दोनों O मिल रहे हैं। जब दोनों में चौथे स्थान पर O मिल रहे हैं तो इसको O भी छोड़ देंगे दोनों के लिए। फिर U देखेंगे तो U भी मिल रहा है,
फिर आर देखेंगे, इसमें आर और उसमें एन मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो पहला होगा। तो उसके लिखेंगे ENCOUNTER, इनकाउंटर। उसके बाद आप जाएंगे तो ये आपका इसमें आर मिल रहा था, तो इस आर को लिख देंगे, यानी ENCOURAGE। अब बचा ये दो, अब इन दोनों में देखना है, क्या देखना है, यहाँ भी आर मिल रहा है और यहाँ भी आर मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है, यहाँ ओ मिल रहा है, तो इसमें ए को पहले लिखेंगे ये, लास्ट में बचा आपका ये ENCROA, ये। तो ये आपका पूरा एक वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है। और जब वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है तो इसका उत्तर पूछ रहा है कि चौथे स्थान में क्या आएगा, तो चौथे स्थान पे आपका आया ये ऑप्शन इनक्रोच आपका चौथे ऑप्शन पे आया। तो चौथे ऑप्शन का देखेंगे वर्ड कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, यानी सी नंबर। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, यानी इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा स्थान पूछा था, जब हम लोग अरेंज किए चौथे स्थान पे आ गया। तो स्टूडेंट, आप बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण सीख चुके हैं और यह चैप्टर फिनिश भी होता है, क्योंकि ये आपका 6 टाइप, ये बहुत अधिक पढ़ा दिए, एसएससी लेवल का ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत हम पढ़ा दिए आपका। इसमें से पूरा रिवाइज कर लेंगे, इस टाइप के जितने प्रश्न दिए हैं आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आप पूरा आसानी से इसको कर जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसलिए आज अब यही यह चैप्टर फिनिश होता है।